हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोडेन प्लस। कोडेन प्लस आज के टॉपिक में ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड एसिड प्रॉपर्टीज इसके बारे में, जो कि हमारी यूनिट 4 है। मेरे को पता है यूनिट 3 के दो टॉपिक्स भी रहते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। वो थोड़े टाइम है, इसलिए मैंने उसको सोचा कि लास्ट में करवाया जाए। और थोड़ा इजीएस्ट भी है, लेकिन है थोड़े मुश्किल, लेकिन इजीएस्ट भी है वो, तो इसलिए मैंने सोचा उसको लास्ट में करवाया जाए। तो एसिड ट्रांजैक्शन एंड एसिड प्रॉपर्टीज मैंने आज के टॉपिक में करवाया गया है, जो कि यूनिट 4 है। तो उसको हमने देखा है क्या होता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसके बारे में पढ़ा गया है। अगर मैं गो थ्रू दूँ छोटा सा एक बता के कि एसिड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग क्या होता है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एक बेसिकली ये होता है कि जब हमें किसी को कोई चीज़ ट्रांजैक्ट करनी हो, किसी को पेमेंट ए को बी को भेजनी हो, तो वो होता है ट्रांजैक्शन, जो कि हम डेली बेसिस में करते रहते हैं। तो इसमें बीच में जो काम करता है वो बैंक होता है हमारा, वही हमारा ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग जो हम एक बंदे से दूसरे बंदे को रोज के रोज ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो ये था ए टू बी का ट्रांजैक्शन। अब ये एसिड प्रॉपर्टीज क्या है? एसिड प्रॉपर्टीज ये है कि या तो होगी या फिर नहीं होगी, और अगर हो रही है तो कैसे हो रही है, अगर नहीं हो रही तो कैसे हमारे पास रोल बैक कर रही है। तो ये था एसिड प्रॉपर्टीज हमारा। तो ये सब मैंने स्टार्टिंग करने से पहले आपको थोड़ा सा हिंट दिया है, अब उसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो आज का टॉपिक जो है वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के बारे में है, और एसिड प्रॉपर्टीज के बारे में भी। ये क्या होता है, किस बारे में होता है, बस इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला जो होता है वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होता है। अब ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग क्या होता है, तो इसमें पहली बात तो ट्रांजैक्शन हम क्या समझते हैं, जब हमें कोई ऑनलाइन पेमेंट्स करनी होती है, बेसिकली सिंपल सा। अब ट्रांजैक्शन तो हो गई, अब उसको स्टेट्स करनी होगी हमें, उसकी प्रोसेसिंग होगी, कैसे होगी, इतना सब कुछ करना है ट्रांजैक्शन, लेकिन होगी कैसे? तो हमारे बीच में मीडिएटर का काम कर रहा होता है बैंक। बैंक क्या करते हैं कि हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है, तो बैंक जो होता है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा होता है बैठ के बीच में से ए पर्सन टू बी पर्सन, जिसको भी आपको ट्रांजैक्शन करते हैं। आप हो ए ट्रांजैक्शन, जो आप ट्रांजैक्ट कर रहे हो, और जो ले रहा है वो उसको प्रोसेस हो रहा है, उसको ट्रांजैक्शन हो रही है। तो ए टू बीच में जो भी ए से लेके बी तक के बीच में होगा, ये ए पर्सन है आपका, ठीक है, और इधर है बी, ठीक है। आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो इस बंदे को, क्या इसके बीच में कौन आएगा? बैंक आएगा आपके, क्या? हाँ, हम तो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके मीडिएटर का काम कर रहा होगा बैंक, जो कि एक पर्सन से लेके दूसरे पर्सन की इंफॉर्मेशन चेक कर रहा होगा। तो ये होता है ट्रांजैक्शन। जब हम ऑनलाइन यूपीआई कर रहे होते हैं, तो ए टू बी प्रोसेस में देखते हैं कि बैंक का ट्रांजैक्शन कैसे करना है हमें। फिर हम चलते हैं व्हाट इज एन ट्रांजैक्शन। अब ये क्या होता है? ट्रांजैक्शन इज अ सीक्वेंस डाटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म्ड एज अ सिंगल लॉजिक यूनिट। अब इसमें क्या होता है, अब हम डाटाबेस कर रहे होते हैं। अगर आपका नाम ए से शुरू होता है और सामने वाले का नाम पी से शुरू होता है, अगर उसमें हमने देखेंगे ना, हमने डाटाबेस ऑपरेशन पर हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि लाइक कमांड, कि लाइक कमांड में हम ये देखते हैं ना कि उसमें अगर हमें कभी स्टार्टिंग के नेम देखने होते थे तो हम लाइक कमांड लगा रहे होते थे। तो वैसे हम इसमें भी लाइक ऑपरेटर लगा के उसके ट्रांजैक्शन सीक्वेंस देखेंगे कि हाँ, इस पर्सन को इस पर्सन से करना, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम डिटेल्स वगैरह देखेंगे। तो वो किस में आएगा? हमारा रीड में आएगा। और अगर हम पे बस इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम इंसर्ट में डालेंगे उसको कि इंसर्ट करो उसकी कि, और फिर हम उसमें अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन अपडेट करने की, प्लस हुआ है माइनस हुआ है, तो वो अपडेट होगा। कुछ चीज़ हमें डिलीट करनी है तो डिलीट कर सकेंगे। अगर कोई चीज़ हमें नॉर्मली राइट करनी है कि हाँ ये बंदा है ऐसे ऐसे, बस नॉर्मल राइट करना है, तो हम राइट में कर सकते हैं कि हाँ राइट द इन्फॉर्मेशन दिस ये इन्फॉर्मेशन। अगर हमें कोई कमांड इंसर्ट करनी होती, पूरी की पूरी रो डालनी होती, तो हम इंसर्ट कमांड करते थे। अपडेट, डिटेल, डिलीट। अब ये राइट में हम एक जगह पे लिख देते ना कि हाँ, एक जगह पे राइट करके लिख देते थे कि हाँ ये सारी इन्फॉर्मेशन है, राइट करते जैसे इसको राइट करना है, इसको राइट करना है। और फिर हम इंसर्ट कर देते थे कि हाँ इंसर्ट करनी है रोज को, कॉलम्स को अपडेट करना है, डिलीट करना है, किसी को कुछ करना है, तो हम इस सब चीज़ों की हेल्प से कर लेते थे।
मेजरली हम लोग यूज़ करते थे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इन सब की मदद से हम लोग कर सकते हैं। तो बैंक भी इन सारी चीज़ों को यूज़ करता है अपने डेली बेसिस में कि हाँ ट्रांजेक्शन्स का या फिर कुछ भी माइनर से मेजर करना है तो इस कमांड्स का यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये होता है, जैसे इसमें एग्जांपल है हमारे पास ट्रांजेक्शन इन 5,000 फ्रॉम अकाउंट ए टू अकाउंट बी इज अ वन ट्रांजेक्शन। अब उसने कहा कि हमें 5,000 रुपये देने किसी को अकाउंट ए टू ए बी में, अब वो एक ही ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। अब आप किसी को बार बार हजार रुपये थोड़ी ना भेजोगे, ए को बी को बार हजार करके भेजो। आप एक ही बार में बोलोगे ना ये मैं 5,000 चाहिए मुझे, तो बी वाले ने कहा, तो आप एक ही बारी में 5,000 भेजोगे उसे। तो वैसे ही उसने एक ही बारी में कहा कि मैं एक ही बारी में ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ 5,000 रुपये। तो उसने कहा चलो ठीक है। तो अब ये इसमें किसका रोल आएगा, एक बैंक का। तो बैंक हमारे पास जाएगा, उसने बोला कि बैंक की डिटेल्स मांगी उससे और बैंक में डिटेल्स डालने की कोशिश करी अपनी उसकी बी की, और उसने सीधा गया 5,000 रुपये या QR कोड इधर हमें दे दिया उसने कि हाँ QR कोड लो और अब इसमें पैसे भेज दो। तो उसने पैसे भेज दिया। तो उसमें भी तो जो QR कोड उस पर होगा वो भी तो एक बैंक का ही होगा। हाँ बैंक वाले को पता तो चल रहा है किसने किसको ट्रांजेक्शन की है कब नहीं की, ताकि आपको ए को पता रहे कि उसने अपडेटेड रहे कि हाँ उसने कब माइनस करे हैं, कब उसका प्लस जा रहा है। तो ये प्लस हो गया इधर, या इधर माइनस हो गया, या इधर माइनस है तो इधर प्लस होगा। तो ऐसे होगा जब ट्रांजेक्शन हो रहा है तो इधर से माइनस हो रहा है उधर से प्लस हो रहा है। कभी आप डिटेक्शन के टाइम पे देखते होगे ना कि माइनस प्लस सब हो रहा है। तो ये होता है ट्रांजेक्शन कि माइनस हो रही है, ए ने भेजा बी को तो ए वाले में तो माइनस हो गया और बी वाले में क्या होगा, प्लस होगा। तो ये होता है ट्रांजेक्शन। फिर हम आते हैं एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजेक्शन्स पे। अगर हम बैंक अकाउंट की बात करें, जब हम ट्रांसफ़र करते, जैसे हमने अभी पढ़ा कि 5,000 रुपये जो है उसमें ट्रांसफर्ड हुए ए फ्रॉम ए टू बी। अब इसमें रीड का क्या काम है, वो पढ़ेगा अकाउंट ए की इंफॉर्मेशन, फिर उसने डायरेक्ट किए 5,000 फ्रॉम, जो ये गया माइनस में गया, ए जो था वो चला गया माइनस में क्योंकि डायरेक्ट हुए हमारे, और वो उसने देखा रीड अकाउंट बी की इंफॉर्मेशन, जिसको भी हमने पे किया उसकी इंफॉर्मेशन देखेगा। अब उसमें क्या करेगा, ऐड करेगा, जो बी इधर है हमारे पास वो उसमें हमारी ऐड हो गई कि हाँ इसमें पैसे गए हैं तो सेव द चेंजेस। अब उसने बोला कि इसमें माइनस कर दो और इस पे प्लस कर दो क्योंकि इसके पास 5,000 रुपये हैं और इसके में से 5,000 कटे हैं। तो उसने कहा सेव द चेंजेस, जो भी चेंजेस हुए जो हम अपडेट कमांड से करेंगे या इंसर्ट से। अब हमारे में इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या आता है, इधर उसने बोला कि ऑपरेशन जो है कंप्लीटेड भी होना चाहिए या फिर नॉट शुड बी कंप्लीटेड। अब ये इसका क्या मतलब हुआ, या तो इस पे कभी कभी हमारे पास टेक्निकल इश्यूज जाती है जब हम देखते हैं कभी कभार, जो जैसे SBI है, ठीक है SBI हमारे पास बैंक है, इसमें मेरा अकाउंट खुला हुआ है। अब ये कभी कभी ना ट्रांजेक्शन जो करने में कभी कभी दिक्कत दे रहा है हमारे पास। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आई, या तो वो हमें दिखा देगा कि ट्रांजैक्शन ए की जो है बी के पास चली गई है, बट क्या हुआ, हुई ही नहीं है, ना तो ए की बी में गई है क्योंकि टेक्निकल इशू की वजह से उसने सर्वर लिया ही नहीं। तो ऐसी इशू आ जाती है कभी कभी SBI वाले बैंक्स में मेजरली आती है। इसलिए मैंने ए वाले को बोला कि आपकी ट्रांजैक्शन हुई नहीं है लेकिन आपको शो हो रहा है कि कट गए, तो या तो वो फ्यू सेकंड्स बाद आपको ही रिटर्न कर देगा या फिर बी वाले को पहुंचा देगा। तो ये दो ऑप्शंस होते हैं, या मेजरली शो होता है कि ए वाले के पास ही रिटर्न होगा, बी वाले के पास गए है ही नहीं है। तो ये चीज़ होती है जब हम ट्रांजेक्शन करने लगते हैं, तो या तो हो जाती है या फिर नहीं होती। अगर हो गई तो वो सक्सेसफुली आपको दिखा देगा कि हाँ हो गई, आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड है। तो आप SBI ने बोला कि ट्रांजेक्शन हो गई है, 5,000 की ट्रांजेक्शन थी, 5,000 एक की जो है बी में चली, ये तो हमने समझ लिया कि एक बार में ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड हो गई, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं आई। लेकिन दूसरे हाथ में हमारे पास कह रहे हैं कि यहाँ पर ट्रांजेक्शन जो है ए की जो है बी के पास चली गई, तो वो तो चली गई है ट्रांजेक्शन। अब इसमें दिक्कत ये आई कि अब जा ही नहीं रही है ट्रांजेक्शन, ए की जो है रुक गई है, लेकिन ए को बोल रहे हैं कि वो माइनस में 5,000 डिडक्ट हो जाइए। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ए को या तो यही शो होगा कि उसके जो है डिडक्ट जो दिखा रहे हैं 5,000 वो उसी के पास रिटर्न आ गए हैं, या फिर वो रुक चले गए हैं। तो या तो दो ऑप्शन होंगे, उसके बाद थोड़ी देर का वेट करना,
कि उसकी ट्रांजेक्शन चली गई है या रुक गई है। तो वो बीच बीच में कांटेक्ट करेगा ए को या बी को कि बी जो है तुम्हारे पास ट्रांजेक्शन आ गई तो मुझे अपडेट कर देना, क्योंकि अभी ट्रांजेक्शन होने में सर्वर जो है डाउन चला गया है, मेरा सर्वर जो है डाउन चला गया है, मेरे को दिखाया कि मैंने ट्रांजेक्शन कर दी है। अगर तुम्हारे पास ट्रांजेक्शन आती है तो मुझे अपडेट कर देना कि हाँ मेरे पास ट्रांजेक्शन आ गई है। तो ये होता है नॉर्मल ट्रांजेक्शन हमारे पास। फिर हम ये देखते हैं कि वाई द ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग इज नीडेड। अब ये ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग जो है वो नीडेड इतना क्यों होता है? पहली बात, इसको डाटा एक्यूरेसी कहते हैं, प्रिवेंट डाटा लॉस, हैंडल सिस्टम फेलियर, सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स, मेंटेन डाटाबेस कंसिस्टेंसी, इंश्योर रिलायबल डाटा ऑपरेशन। अब ये इतने सारे जब ट्रांजेक्शन के उसने इतने पॉइंट्स बता दिए। इसमें से हम मेजरली बात करते हैं कि ट्रांजेक्शन कैसे प्रोसेस करती है। जब हम ट्रांजेक्शन करने लगते हैं वो हमें अपडेटेड रखती है इन्फॉर्मेशन कि हाँ हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है, हाँ इसको हमने कब पेमेंट करी। अगर कभी आपके पास इधर A% जो है, आप A हो, ठीक है, और इधर सामने वाला B है, उसने बोला कि आपने मुझे पेमेंट की नहीं है, उसने बोला आपने पेमेंट नहीं की मुझे इस चीज़ की, आप मुझे पेमेंट करो, लेकिन आप बोल रहे मैंने तो उसी दिन आपको पेमेंट कर दी थी। तो ये ट्रांजैक्शन एक्यूरेसी दिखाने के लिए भी हमें ट्रांजैक्शन को मेंटेन रखना पड़ता है कि किस दिन कौन सी पेमेंट हो रही है, किस दिन कौन सी डिडक्शन हो रही हैं, कोई चीज़ का लॉस तो नहीं हो रहा, आपके पास पता है आपके पास कितने पैसे पड़े हैं बैंक में, कितने डिडक्ट हो रहे हैं, कितने पॉजिटिव में जा रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हैंडल आउट करने के लिए हमें ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग नीडेड होती है। कोई अगर आपके देखा हमने कि ए के पास गई, ए ने भेजा बी को, बी के पास गई नहीं, तो ये चीज़ भी हमें देखनी पड़ती है। तो ट्रांजेक्शन जो होती है प्रिवेंट करती है एक्यूरेसी को चेक करने के लिए कि हाँ ये डाटा इसके पास चला गया इन्फॉर्मेशन या नहीं गई है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, किसको कब हमने पेमेंट करी, बी ने कब सी को भेजी, या फिर ए ने कब सी को भेजी, या फिर ए बी का सीन क्या चल रहा है, भेजी भी नहीं भेजी, फेल तो नहीं हो गई। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें इन तीनों के बीच में चेक करनी पड़ेगी। फिर हम आते हैं एसिड प्रॉपर्टीज। अभी एसिड प्रॉपर्टीज होता है क्या है? पहली बात तो एसिड स्टैंड किस लिए करता है हम ये देखते हैं। ए फॉर एटॉमिसिटी, सी फॉर कॉन्सिस्टेंटीज, आई फॉर आइसोलेशन और डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। अब ये क्या चीज़ होती है? जब ट्रांजैक्शन होती है रिलेबल एंड सिक्योर होती है प्रॉपर्टीज। अब ये हमारे चेक करनी होती है कि इसमें ट्रांजैक्शन जब हो रही होती है क्या वो सिक्योर होती है, रिलायबल होती है हमारे लिए। अब उसके बारे में पढ़ते हैं क्या ये प्रॉपर्टी सिक्योर हमारी जब हम डाटाबेस कर रहे हैं तो ये क्या हमारे पास ट्रांजैक्शन जब बैंक इतनी बड़ी सारा डाटा उठा के बैठा है, अब ये वो लायबल है, सिक्योर है, उसके बारे में भी तो देखना पड़ेगा। तो अब उसके बारे में पढ़ते हैं ये ऐसी प्रॉपर्टीज कैसे लायबल है और सिक्योर है। पहली बात तो हमारे पास आएगा एटॉमिसिटी। अब ये क्या चीज़ होती है? एटॉमिसिटी जो होती है या फिर ऑल और नथिंग होती है हमारे पास। या तो वो ट्रांजैक्शन हमें कंप्लीट यूनिट पे दिखाएगा या तो नहीं दिखाएगा हमें। उसने बोला कि या तो इधर नहीं दिखाएगा आपको परफॉर्म्ड होता है या फिर आपको दिखा देगा कंप्लीट। जैसे हमारे पास अभी ए और बी का केस हुआ है। फिर हमारे पास दिखाएगा नॉन ऑफ देम परफॉर्म्ड। अगर इन दोनों से कोई चीज़ भी परफॉर्म नहीं गई नहीं है पेमेंट अभी तक, अभी प्रोसेस चल रहा है, ऐसे ऐसे लोड करके कभी कभी लोड दिखाते रहता है, लोड पे लोड होती जा रही है, प्रोसेस अभी रुकी हुई है, अभी बीच का ही काम चले जा रहा है क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। ये फिर हमें दिखाएगा एरर अकर्स, ट्रांजैक्शन इज रोल्ड बैक। या तो अगर आपने ट्रांजैक्शन करी तो वो आपके पास जैसे ए के पास ही वापस आ गया, ए ने बोला मैंने ट्रांजैक्शन कर दिया है, ये ए है और ये बी है हमारे पास, उसने बोला तो मेरे पास ट्रांजैक्शन हो गई है लेकिन अभी आपको शो क्यों नहीं हो रही है मुझे नहीं पता। या तो वो ट्रांजैक्शन बीच में अटक गई है और वो रोल बैक करके आप ही के पास आ जाएगी, ये होता है। अब इफ मनी इज डिटेक्टेड फ्रॉम ए बट कैन नॉट बी एडेड टू बी द डायरेक्शन इज कैंसल, ये डिटेक्शन कैंसिल हो जाती है, वो ए के पास ही वापस चली जाती है, वो पेमेंट हुई नहीं होती अभी वो पेमेंट रुकी होती है या फिर वो बीच में अटक गई होती है। कभी कभी हम कहते हैं ना सर्वर जो है डाउन हो गया, तो यह चीज़ हो जाती है, या तो डिटेक्ट ही नहीं हुए होते या फिर अभी कैंसलेशन पे चली जाती है वो कि कैंसिल कर देती है। जब हमारे पास माइनस पे होते हैं मनी के, हाँ वो मना कर देते हैं। आपने लिमिट तो 1000 की दे रखी है, यहाँ पे 1000 है आपके पास लिमिट, ठीक है, और आपने बोला कि मेरे को तो इसमें से
आप पहली माइनस में चल रहे हो, आपने 7 हो गए आपके पास इसकी बजाय, ठीक है। 7 तो थे, आपने और कम कर रहे हो, तो वो कभी कभी डिडक्शन ही कैंसिल कर देता है। तो इस सारी चीज़ों में भी होता है। फिर हम आते हैं कंसिस्टेंस पे। अब ये कंसिस्टेंस क्या बताता है हमें कि जब ट्रांजैक्शन होती है कुछ रूल्स फॉलो करवाती है हमसे, कि हम बोलते हैं ना स्कूल जाने के कोई रूल्स होते हैं, कॉलेज जाने का कुछ रूल्स होते हैं ना, प्रोसेस होते हैं, तो वैसे इसकी भी कोई वैलिडिटी डाटाबेस क्रिएट होती है। अब उसमें हमें क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं, उनको करेक्ट करना होता है बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजैक्शन में। हमें पहले जब हमें बिफोर जब उस पर कितनी पेमेंट थी, चाहे उसके पास 1 हो, 2 हो या 3 लाख हो, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास थी। अब उसने जब किसी को पेमेंट करी 1 लाख 2 लाख कितनी भी पेमेंट किया, अब उसके बाद की भी तो ट्रांजेक्शन आप चेक करोगे कितनी ट्रांजेक्शन हुई है। फिर हम देखेंगे कांस्टेंट है नॉट बी वैलिड। अब ये कांस्टेंट चल रही है कि नहीं चल रही है, जब भी आप माइनस किसी को ट्रांजेक्शन करते हो या लेते हो, तो क्या वो कॉन्स्टेंटली आपको अपडेटेड रखती है इस बारे में चेक करने के लिए, तो ये चीज़ भी होती है। अब अकाउंट जो है अगर बिकम अ नेगेटिव इफ द डाटाबेस रूल प्रॉफिट नेगेटिव बैलेंस, अगर वो हमेशा नेगेटिव ही दिखाए आपको पॉजिटिव दिखाए तो भी दिक्कत होती है आपको अकाउंट को। बिकम अ डाटाबेस, अब ऐसा कौन सा डाटा जो माइनस दिखा रहा है प्लस नहीं दिखा रहा, तो ये भी चीज़ें होती है। फिर हम आते हैं आइसोलेशन पे। अब आइसोलेशन क्या होता है? आइसोलेशन होता है ट्रांजैक्शन डू नॉट इंटरफेरेंस। अब जो होता है ट्रांजैक्शन जो होता है वो कहते हैं मैं इंटरफेरेंस नहीं कर रहा जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती है कि ट्रांजैक्शन कैसे हुई है, उसका इंटरफेयर कैसे हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें सारी आइसोलेशन पे एक जगह पे लिखनी पड़ती है कि ये आइसोलेट हो रखी है जगह, इस पर सारी इंफॉर्मेशन है, उसमें कोई इंटरफेयर करेगा नहीं। तो हम कभी कभी कहते हैं कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है जब हम पढ़ रहे होते हैं, नोट्स बना रहे होते हैं, एक जगह पे हम की पॉइंट्स लिख देते हैं, आप कहते हैं ना इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा क्योंकि मेरे खुद के नोट्स हैं या फिर मेरी कुछ प्रॉब्लम्स है, मेरी चीज़ों में इंटरफेयर मत करो। तो वैसे ही ट्रांजेक्शन में भी कोई इंटरफेयर ना हो, आइसोलेशन पर रहे इसलिए। अब मल्टीपल ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होती हैं एक ही टाइम पे, पता नहीं न जाने पूरे मिलियंस बिलियंस लोगों में कितने ट्रांजेक्शन एक बारी में होती हैं। तो उसी में किसी का बैंक अकाउंट जो है सेम है, अब उस बैंक अकाउंट में कितनी ट्रांजेक्शन एक दिन में हो रही होंगी उसको चेक करना, उसमें किसके पास जा रही है किसके पास आ रही है, वो सारी इन्फॉर्मेशन तो उस बैंक वाले को रखनी पड़ेगी, चाहे उसमें शुड बी नॉट बीइंग करेक्टली अफेक्ट अनदर। अगर गलती से ए ने बोला कि मैंने जो है ट्रांजैक्शन बी को की है लेकिन वो ट्रांजैक्शन किसको दिखा रहा है सी को, तो वो गलत इन्फॉर्मेशन हो गई हमारे पास। उसने बोला मैंने तो बी को करी है तो सी को क्यों दिखा है, ये चीज़ भी गलत हो जाती है। इंटरमीडिएट रिजल्ट शुड बी रिमेन आइसोलेटेड। जो भी इंटरमीडिएट जितनी रिजल्ट्स आ रहे हैं सब कुछ आपके और कस्टमर के बीच में रहने चाहिए, किसी और थर्ड पर्सन को नहीं दिखने चाहिए, चाहे उसमें कुछ भी हो। Two users withdrawing the money simulated should not be produce an incorrect balance। अब आपको जितना भी अकाउंट है, अगर इतनी मेरे यहाँ पे 4-5 अकाउंट बने हुए हैं, ठीक है, अब इसमें हमने दिखा दिया कि ये 3 अकाउंट हैं, इसमें एक जगह जो है 1 है, इसमें 2 लाख है, इसमें 3 लाख है। अब किसी में आप ये थोड़ी ना दिखा सकते, इस वाले में 3 तो नहीं दिखा सकते कि इसमें 3 लाख है, ना इसमें आप 1 लाख दिखा सकते, ना इसमें 2 लाख दिखा सकते। तो आपको सारी जो ट्रांजेक्शन्स होंगी, अब इसमें से इसने बोला कि 2 लाख वाले ने बोला कि मैं इसको 1 लाख दे रहा हूँ, तो आप क्या इस 2 लाख वाले को 3 लाख वाले में थोड़ी ना भेजोगे। तो सारी ट्रांजेक्शन जो होती है वो आइसोलेटेड होनी चाहिए और करेक्ट होनी चाहिए किसको कौन सी ट्रांजेक्शन जा रही है। इनकरेक्ट अकाउंट बैलेंस नहीं होना चाहिए, जिसकी जितनी बैलेंस है, अगर इसके में 1 लाख है तो वो 1 लाख ही शो होनी चाहिए, इसके में 2 लाख है तो 2 लाख शो होनी चाहिए, 3 लाख है तो 3 लाख शो होनी चाहिए। तो ये चीज़ होती है। फिर हम आते हैं ड्यूरेबिलिटी पे। अब ड्यूरेबिलिटी क्या होता है? परमानेंट चेंजेस। अगर किसी ने बोला कि आप माइनर थे, ठीक है, आपका जो अकाउंट है मम्मी या पापा में से कोई चला रहा था, अब आप हो गए हो 18, आप जो 18 प्लस हो गए हो अब, ठीक है। अब आपने बोला कि मेरा माइनर से जो है मेजर पे अकाउंट कर दो,
मैं तो मेजर पे हो गया। अब उसने क्या किया, आपकी इन्फॉर्मेशन तो ले ली कि हाँ उसका बैंक अकाउंट ये था, सारी इन्फॉर्मेशन, आधार कार्ड हो गई, पैन कार्ड इन्फॉर्मेशन सब कुछ ले ली, लेकिन उसने नंबर गलत ले लिया आपका, जो आपका पर्सनल नंबर था। अब वो क्या चेंजेस जो होंगे वो क्या परमानेंटली अभी हुए नहीं हुए, अभी वो गलती हो गई है। अब हमने बोला कि नंबर भी चेंज करो, तो अब वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है परमानेंटली चेंज हो गई। आपका माइनर से जो था वो मेजर पे चला गया। सारी इन्फॉर्मेशन आप पूरा ट्रांजेक्शन ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो, क्रैश भी कर सकते हो, या फिर कोई डाटा है उसको अपडेटेड रख सकते हो, आप कहाँ पे पेमेंट कर रहे हो उसमें आप पिन नंबर डाल देते हो कोई भी। तो आफ्टर अ सक्सेसफुल मनी ट्रांसफर अपडेटेड बैलेंस इवन इफ द एवर क्रैशेस, अगर आप क्रैशेस भी यूज़ करो तो भी आपके पास इंफॉर्मेशन रहती है। फिर हम आते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स पे, या ऑनलाइन बैंकिंग की ट्रांजैक्शन ही है। अब हमने ये सारी उसकी फुल फॉर्म्स के बारे में तो डिटेलिंग में कर ली। अब वो डेबिट और क्रेडिट हो रहा होता है, डेबिट और क्रेडिट, जब प्लस या माइनस, जब हम देखते हैं ना कि दोनों चीज़ें हो रही होती है एटमॉसिटी में, कि उसमें या तो कुछ डेबिट हो रहा होगा या तो माइनस हो रहा होता है, और या तो प्लस वाला हो रहा होगा। तो ये कॉमर्स वाले बहुत जल्दी समझ गए होंगे डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि उनके में आता है ना अकाउंट्स में डेबिट एंड क्रेडिट, तो वो सारी चीज़ें प्लस माइनस सब कुछ समझ रहे होंगे। कंसिस्टेंसी में अकाउंट जो होता है रूल्स रिमेन वैलिड। अब कंसिस्टेंसी में होता है कि रूल्स जो होते हैं रिमेन वैलिड रहते हैं। अगर कोई चीज़ रूल्स है उसके में कि ये चीज़ इसी में होनी चाहिए, हर बैंक का अलग अलग रूल्स चल रहे होते हैं, तो उसके अकाउंट्स के रूल अलग चल रहे होंगे, उसको परसेंटेज अलग मिल रही होगी, उसको परसेंट अलग मिल रही होगी। आइसोलेशन ट्रांजैक्शन डू नॉट इंटरफेयर। अब इसमें होती है ट्रांजैक्शन जो होती है इंटरफेयर नहीं करती। अगर आपने ए को भेजा तो ए ने बी को भेजा तो बी में ही जाएगी, ट्रांजैक्शन इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए, इसमें ये दिक्कत नहीं होती। और ड्यूरेबिलिटी में होता है कि परमानेंटली सेव्ड हो जाती है। अगर हमने कोई इन्फॉर्मेशन माइनर को मेजर में किया, उसकी इन्फॉर्मेशन चेंज हुई तो परमानेंटली सेव्ड रहेगी अब वो। फिर हम बोलते हैं, अब इसमें हम लाते हैं ट्रांजैक्शन स्टेट्स पे। अब ये क्या होते हैं, वो जनरली पास करते हैं जब एक्टिव पार्शली कमिटेड में कमिटेड हो जाता है कि हाँ ये एक्टिव है, ये वाला अकाउंट जो है वो एक्टिव हो चुका है, वो पार्शली कमिटेड है, या उसको कमिटेड कर दिया गया है, उसको भेज दिया गया इन्फॉर्मेशन कि हाँ वो इन्फॉर्मेशन जो है एक्टिव हो जाती है। कभी केवाईसी नहीं हुई हो किसी की, तो केवाईसी जो होती है वो कभी कभी हमसे 24 आवर्स ले लेती है ना, कि 24 आवर्स बाद जो है आपको इन्फॉर्मेशन दिखा दी जाएगी, या फिर अभी थोड़ी देर में दिखा दी जाएगी। तो इसी वजह कि अब आपको कमिटेड कर दिया गया कि आपको केवाईसी 24 आवर्स बाद ढंग से दिखा दी जाएगी। और फिर उसने बोला क्या कभी कभी वो हो जाते हैं एक्टिव हुआ, फेल्ड हो गया और फिर अबॉर्टेड हो गया। अब इसमें ये भी होता है कि कभी वो एक्टिव हो गया फिर वो फेल्ड हो गया, उसकी कुछ गड़बड़ हो गई पीछे से, और उसने बोला कि अभी वो एक्टिव हो गया, ये फेल्ड हो गया, तो वो चीज़ भी ध्यान होती है। फिर कमिटेड ये भी होता है कि ट्रांजैक्शन जो होती है कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब इसमें होता है कि कमिटेड जो इसमें बताया गया है वो सक्सेसफुली इंफॉर्मेशन या सक्सेसफुली हमारे पास जो है पेमेंट हो गई है, हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड है हमारे पास। और अबॉर्टेड इसमें जो बताया गया है वो या तो ट्रांजैक्शन कैंसिल हो गई है या फिर रोल बैक आ गई है। तो ये चीज़ होती है जब हम देखते हैं कभी कभी हमारे पास पेमेंट बैक आ गई, तो ये चीज़ होती है अबॉर्टेड में। और कमिटेड जस्ट सक्सेसफुली हो जाती है हमारे पास पेमेंट। तो यही था। तो कंक्लूजन हमारे पास ये है अब कि इसमें क्या होता है, जब हम लॉजिकल यूनिट लगा रहे होते हैं ट्रांजैक्शन के टाइम पे, तो डाटाबेस पीछे से वर्क कर रहा होता है कि जब आपका डाटाबेस है जितनी भी इंफॉर्मेशन बैंक वालों के पास होगी वो ट्रांजैक्शन करने में ईजी करेगा। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग मेंटेन अवेलेबल डाटाबेस ऑपरेशन करेगा। अब ट्रांजैक्शन तो हो गई, डाटाबेस ऑपरेट भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो वो ट्रांजैक्शन होगी, रिलेबल होगी सारी इन्फॉर्मेशन को। एसेट प्रॉपर्टीज इनसिक्योर रिलेबिलिटी एंड डाटा इंटीग्रेटेड। अब ये जब हमने पढ़ा था कि क्या डाटा एसेट प्रॉपर्टी क्या सिक्योर होगी, सब कुछ होगी, तो हाँ होगी। तो ये थी उसकी इन्फॉर्मेशन छोटी सी कि हाँ जब ये ऑर्मेटिस यूज़ किए जाए तो और या नथिंग होगी, या तो होगी या तो नहीं होगी। इसमें वैलिड डाटा, इसमें नॉन इंटरफेरेंसेस और ड्यूरेबिलिटी जो हमेशा के लिए चेंजेस हो जाए, जैसे माइनर का मेजर की बताया मैंने चेंजेस हुए, तो वो चीज़। तो दैट्स इट। थैंक
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था ट्रांजैक्शन और एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो आपने अब देख लिया होगा ग्रोथ। चलिए मैंने उसको अच्छे से और एक्सप्लेन किया है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग क्या होता है, ट्रांजैक्शंस क्या होता है, एसिड प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो यही था ट्रांजैक्शन कैसे की जाती है, अगर क्या हो रहा है, किस तरीके का होता है, कैसे ट्रांजैक्शन हो रही होती है ए टू बी के बीच में, या फिर बी टू सी में क्या अंतर आ रहे होते हैं, सारी प्रोसेसिंग मैंने आपको अच्छे से बताई। अब एसिड प्रॉपर्टीज क्या होता है वो भी मैंने बताई है, तो कैसे होगी, अगर चेंजेस हुए तो कैसे होंगे, सब मैंने अच्छे से और एक्सप्लेन करा था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।